Hi, today is 25th of September 2020. The way to get started is to quit talking. Quit talking and begin doing. Just do it. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के सवाल हैं, आंसर्स हैं कल के सवाल के. रोहतांग टनल. रोहतांग टनल इज रीनेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी. सेकंड है वर्ल्ड राइनो डे. वर्ल्ड राइनो डे का थीम था 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर. हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, नेपाल. सरस्वती सम्मान दिया जाता है पोएट्री लिटरेरी कैटेगरी में. शेड्यूल 8 की जो लैंग्वेजेस हैं 22, इसमें ये मिलता है. बिरला फाउंडेशन इसको प्रोवाइड कराती है. बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. ऑथर हैं श्री एम विश्वेश्वरैया साहब. डूरंट कप एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ. आज के सवाल है एलेक्जेंडर लुकाशेंको. ये अभी अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट कंट्री. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड हेडक्वार्टर. डॉक्टर जी सतीश रेड्डी. डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी सर्विंग चेयरमैन है किस ऑर्गेनाइजेशन के? खीर गंगा नेशनल पार्क है. ये लोकेटेड किस स्टेट में है? बाण सागर डैम है. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ स्टेट. एंड हु हैज ऑथर्ड द बुक नेम ब्रिजिटल नेशन. ब्रिजिटल नेशन. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम बात करेंगे हार्ले डेविडसन शट्स इंडियाज फैक्ट्री सेल्स. सेकेंड इज इफ PLA कम्स क्लोज अवर ट्रूप्स कैन फायर. रूल्स जो हैं एंगेजमेंट के वो चेंज हो रहे हैं. इंडिया पाकिस्तान ट्रेड चार्जेस एट सार्क एंड CICA मीट. ये अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ. विल गेट टू नो अबाउट इट. बायो डिकम्पोजर, ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट है. स्टब्बल मेनेस, एवरीडे वी आर फॉलोइंग दिस न्यूज़. इसमें ये नया डेवलपमेंट है. फिफ्थ इज टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट. दिस इज एडिटोरियल. एंड द फॉरेन हैंड, NGO फॉरेन हैंड. Seventh is Shadow Forces Apart. This is for Plan for China, Special Frontier Force, lead article of The Hindu. Eighth is Health Workers. Safety deserve a second look. Safety is very very important. Should not be compromised. Farm bills पे again यहाँ पे new commentary है. Non-transparent bypass state control will have again a relook. This is Gyanpeeth Award. Gyanpeeth Award, will get to know about it. These are some photographs gallery and ये है MSP की findings. और मैपिंग में हम आज पढ़ेंगे सेंट्रल अमेरिका. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. हार्ले शट्स इंडिया फैक्ट्री सेल्स. मिस्टर ट्रम्प का ट्वीट आता ही होगा. हार्ले शट्स इंडिया फैक्ट्री सेल्स. सी, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर मार्केट है. और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हार्ले डेविडसन इंडिया को लीव कर रहा है देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है. बिकॉज ये जो हार्ले डेविडसन है ये प्रीमियम बाइक सेगमेंट है. टैरिफ में कंसेशंस कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे बट ये एंड ऑफ द रोड है. हार्ले डेविडसन सोल्ड लेस देन 2500 यूनिट्स इन इंडिया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. US कंपनी एग्जिट कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो अंडरमाइंस गवर्नमेंट्स एफर्ट. सी, हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने का स्ट्रैटेजी. वी शुड लुक फॉर दिस बिकॉज मैनी कंपनीज वांट्स टू एग्जिट चाइना. और इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग इन्वाइट कर रहे हैं और ऐसे में हार्ले डेविडसन इंडिया को लीव कर रहा है. तो डज इट अंडरमाइन द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल मैन्युफैक्चरर as it aims to woo investment from firms looking to exit China? So this is also one question कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनीज हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ये लीव क्यों कर रहे हैं? US मोटरसाइकिल मेजर अनाउंस एग्जिट हुआ. द रीवायर प्लान टू कट 70 जॉब्स. इसका एक और दूसरा रीज़न ये भी है, वो है कोविड-19 और जो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डैम्पन चल रही है वर्ल्ड की. दिस इज ऑल्सो वन रीज़न कि हार्ले डेविडसन इंडिया से दिस क्विट कर रहा है. दिस इज एंड ऑफ द रोड. देन सेकेंड इज दिस इंडिया पाक ट्रेड चार्जेस एट सार्क CICA मीट. 8 नेशंस हैं सार्क में. साउथ एसोसिएशन, दिस रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. 27 नेशंस हैं इस CICA में.
व्हाट इज CICA? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये CICA है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये एशिया में इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो एनहेंस करने की कोशिश करता है कोऑपरेशन टुवर्ड्स पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एशिया में लाने के लिए। दिस इज CICA। 27 मेंबर स्टेट्स हैं और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 5 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो CICA सार्क वर्चुअल मीटिंग में, और सार्क तो हमें पता है दिस साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसके मेंबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 1985 8 ऑफ दिसंबर ढाका बांग्लादेश में फाउंडेड था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। सार्क नेशंस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन का, वो होता है डिफरेंसेस बिटवीन दिस इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा ओवरकम करें हर्डल। पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन थर्सडे। ये स्टेटमेंट्स है मिस्टर S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के। अब ये जो वर्ड्स है ना, दे आर वेरी वेरी रिफाइंड। ऑल सार्क मेंबर्स शुड कलेक्टिवली रिजॉल्व करें सारे सार्क मेंबर टू डिफीट द स्काउज ऑफ टेररिज्म एंड इंक्लूड करें इंक्लूडिंग द फोर्सेस दैट नर्चर, स्काउज ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग द फोर्सेस दैट नर्चर, सपोर्ट एंड एनकरेज एनवायरनमेंट ऑफ टेरर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। विच इम्पीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नेशंस जो हैं वो एक दिस इकोसिस्टम बना रहे हैं फॉर दिस टेररिज्म विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सार्क टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल तभी होगा कोलैबोरेशन एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस साउथ एशिया। सो दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ दिस इंडिया। बोथ साइड स्टेड ऑन एट ऑनलाइन मीटिंग्स डिस्पाइट क्लैशेस। तो ये हमारा स्टेटस है। देन वेयर बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज आर नॉट रेस्ट, MEA स्पोक्सपर्सन ने कहा कि बोथ इवेंट्स वर इनकंसिस्टेंट। What else can be expected this about this Pakistan? Cross border terrorism is our biggest issue with this Pakistan, और उसके कारण सार्क एंड सच टाइप ऑफ मीटिंग्स में अक्सर हैम्पर होता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। साउथ एशियन रीजन है, इसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। इकोनॉमिक केस क्या हो सकता है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक आर्टिकल है WEF का, मैं इसे अभी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। ये जो साउथ एशिया है ना, इसके पास बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, डेमोग्राफी है, मार्केट है एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, बट हम इसको फुल्ली टैप नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस। सिमिलरली चाइना और इंडिया में भी ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल है, बट अगेन ये जो बॉर्डर क्लैशेज होते हैं, LSC होती है, तो जो इकोनॉमिक केस है वो बैकसीट हो जाता है। द इकोनॉमिक केस फॉर द साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन लेट अस ट्राई टू डिस्कस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कॉमनैलिटी ज़्यादा है। जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर दिस हेल्थ है, HDI में पीछे होती हैं, कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा है। तो इसमें इकोनॉमिक केस फॉर द साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन क्या हो सकता है? लेट अस ट्राई टू डिस्कस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन दिस इज द फ्रंट पेज। इफ PLA comes close, our troops can fire. If PLA comes close, our troops can fire. ये नए रूल ऑफ दिस एंगेजमेंट यहाँ पे बताया है। क्लियर मैसेज है चाइनीज़ को कि पुशिंग बैक इंडियन सोल्जर्स वोंट वर्क, ऑफिशियल्स ने कहा है। सो द स्टेटमेंट इज नाउ वी सेड इफ यू कम क्लोज वी विल फायर। डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस लाइक डे और नाइट, लोकेशन। अगर अबाउट टू ओवररन है इंडियन पोस्ट तो सेल्फ डिफेंस में दे कैन ओपन फायर, दे वुड नॉट होल्ड देयर दिस पंचेज। ट्रूप्स आर ऑथराइज टू फायर। अभी जो क्लैशेस चल रहे थे वो है डेस्पांग में, नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A में, रेजांगला एंड रेचिन ला। ये एरिया है जहाँ पे अभी फेस टू फेस दोनों आर्मीज, इंडियन आर्मी एंड दिस PLA आमने सामने है। ऑन इट्स वे कॉन्वॉय कैरिंग सप्लाईज टू लद्दाख ऑन द मनाली ले हाईवे लास्ट वीक। एक और ऑब्जेक्शन जो इंडिया का वो ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रूप्स बिल्डअप कर रहा है LSC के अक्रॉस। इसको अभी हम एडिटोरियल में बात करते हैं। सो दिस इज नंबर 3। नंबर 2, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायो डिकम्पोजर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, हार्ले डेविडसन, सार्क एंड CICA, दिस इज PLA। ये एक और एक्सीलेंट न्यूज़ है। असम विलेज बिड्स इमोशनल ड्यू टू दिस स्पेनिश। ये यहाँ पे आए थे
और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हो गया, कोविड लॉकडाउन हो गया, तो पास्ट 7 मंथ से ये असम में यहाँ पे विलेज में रह रहे थे. नाउ इट्स टाइम टू गो. देन दिस इज पेज नंबर 2. गुरुग्राम में ग्राउंड वाटर लेवल सॉ स्टेडी फॉल ओवर पास्ट 2 years. ये आरटीआई में आया है. ग्राउंड वाटर जो है इसका लेवल कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा है. गुरुग्राम से ही जो अरावली है, अरावली माउंटेन रेंज है, ओल्ड दिस रेलिक माउंटेन्स है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है. दिस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ये गुड़गांव तक हैं और गुड़गांव में इनकी बहुत डायलैपिडेटेड कंडीशन है, तो वर्क वॉज गोइंग ऑन टू कंजर्व दिस अरावली एज वेल. और उसी बैकड्रॉप में ये ग्राउंड वाटर लेवल भी स्टेडी फॉल हो रहा है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस अनप्लान्ड दिस डेवलपमेंट. ये न्यूज़ है बायो डिकम्पोजर का. बायो डिकम्पोजर टेक्निक विल कर्ब स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन. कॉन्टिन्यूसली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. स्टबल बर्निंग, दिस इज स्टबल बर्निंग. ये स्टबल होती है, फसल कटी और फिर ये जो स्टबल है तो किसान इसमें ऐसे आग लगा देता है. राबी सीजन व्हीट हार्वेस्टिंग, वी प्रिपेयर्ड अ नोट ऑन दिस. इसमें पूसा इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, उसने एक सॉल्यूशन फाइंड किया था. इस सॉल्यूशन स्टबल बर्निंग में कि जो स्टबल ठूंठ होते हैं वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन. ऐसी कुछ उन्होंने टैबलेट्स बनाई. इसी का अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन थर्सडे. IARI ने यहाँ पे एक और इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया. 4 कैप्सूल्स हैं. इन 4 कैप्सूल से 25 लीटर का मिक्सचर जैगरी चिकपी का सॉल्यूशन फ्लोर तैयार हो जाएगा. और ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ये कवर कर सकता है 1 हेक्टेयर लैंड को. तो दीज 4 कैप्सूल्स कैन बी यूज टू कवर दिस 1 हेक्टेयर लैंड. यहाँ पे स्प्रे होगा. स्प्रे होगा तो जो स्टबल है, स्टबल क्या है? ये स्टबल है. ये स्टबल सॉफन हो जाएगा और अपने आप ही डाइल्यूट होके डिग्रेड हो जाएगा, दिस डिजोल्व हो जाएगा. स्टबल सॉफन होगा और मेल्ट हो जाएगा. और अगर ये मेल्ट हो गया तो इसमें आग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये 45 डेज़ में, कुछ 25 दिन में ही ऐसे डिजोल्व होके एंड हो जाएगा. बर्निंग जो होती है वो इन एनी वे इज़ नॉट राइट. वाई? बिकॉज जब ऐसे आग लगाते हैं खेत में स्टबल बर्न करने के लिए तो सॉइल लूजेज इट्स रिचनेस स्टबल बर्निंग के कारण. और ये जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई इन द सॉइल होते हैं, वो भी हार्म करता है, कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट. एंड दिल्ली पॉल्यूशन दिस कैपिटल बन जाता है. पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, पॉल्यूटेड एयर. सो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है दिस बायो डिकम्पोजर्स. Stubble menace, stubble burning. This is these 4 tablets. So this is the news about this biodecomposer. Then if we move further, this is about farm bills. त्रिपुरा ब्रू रीसेटलमेंट फिर से न्यूज़ में है. ब्रू ट्राइब को यहाँ पे रीसेटलमेंट करना है. त्रिपुरा के जो लोकल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं इनको इक्विटेबली आप डिस्ट्रीब्यूट करो. ऐसा नहीं हो कि आपने गेटोज बना दिए और एक पर्टिकुलर एरिया में ही कॉन्सेंट्रेट कर दिया. इक्विटेबली इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. सेटलमेंट. देन दिस इज पेज नंबर 5. आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है. 25 सितंबर 2020 इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, लेट अस प्लेज टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल हेल्थ. फार्मासिस्ट क्या इन्वॉल्व होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेफ इफेक्टिव मेडिसिन के लिए, लॉ रेगुलेशन, रिसर्च इनोवेशन, एजुकेशन सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज फार्मेसी. फार्मेसी मीन्स मेडिसिन. दिस इज एडिटोरियल. टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट. नेचर चेंज हो रहा है. टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट चेंज हो रहे हैं. एंगेजमेंट भी चेंज हो रहा है दिस LSE के अक्रॉस. मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प करती है अवॉइड कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन जो फोर्सेस में होता है, अगर मिलिट्री लेवल टॉक्स हैं कोर कमांडर, जैसे अभी 6th राउंड हुआ था, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए हेल्पफुल होता है. बट चाइना बॉर्डर अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है. लेट अस टॉक अबाउट इट. सी, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट किया है ट्रूप्स का फॉरवर्ड एरिया में. इसको पॉज करना ज़रूरी है और वो फॉर टाइम बिंग ऐसा लग रहा है चाइना पॉज कर रहा है. इंडिया अभी भी डिमांड कर रहा है स्टेटस को एंटी हो, और वो भी कब का? मार्च में, जब ये चाइनीज़ फोर्सेस पीछे थी, इंडिया के एरिया में नहीं थी. अभी फ़िलहाल में जॉइंट प्रेस रिलीज़ हुआ. दोनों साइड्स ने अग्री किया कि हम कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे ऑन द ग्राउंड. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. कम्युनिकेशन, अवॉइड हो मिस जजमेंट और रिफ्रेन करें यूनिलेटरली चेंजिंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड यूनिलेटरल चेंजेस नहीं करने हैं. बिसाइड्स होल्डिंग नेक्स्ट राउंड एट एन अर्ली डेट. ये सारे इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व हैं. बस पॉज हो गया है. चाइना फर्दर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा है. चाइना का जो मोटिवेशन है ना वो 2 फोल्ड है. या तो वो टैक्टिकल पॉज लिया है, थोड़े टाइम तक चाइना भी पॉज कर रहा है. इसका 2 रीज़न हो सकता है कि ये टैक्टिकल पॉज है फर्दर और बड़ा स्टेप लेने के लिए.
time to prepare for further military maneuver because China is not at all trustworthy, ऐसा previous prime ministers ने भी कहा है, as was the case in end August south of Pangong Lake में. दूसरा ये हो सकता है कि चाइना रियली वांट्स टू डायल डाउन टेंशंस बिकॉज चाइना भी कोविड-19 पे स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी पे स्ट्रगल कर रहा है, परहैप्स चाइना इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता है. What we should do now is wait and watch and do not trust China. This should be our strategy. We should be prepared. Prepared होना चाहिए. That is essential. Terms of disengagement. Then number 6 is the foreign hand. Foreign hand. This is the next editorial. NGO. Non-governmental organization. NGOs में ऐसा हमने अभी ये बना रखा है, प्रिजुडाइसेस भी होते हैं. NGO मतलब इट्स बैड, इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, फॉरेन फंडिंग्स हो रही है. दिस परसेप्शन हो गया है. पैशन ओवरवेल्म रैशनैलिटी विच इज़ नॉट ट्रू. फॉरेन है, फॉरेन से फंडिंग आ रही है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो फंडिंग रॉन्ग है या फिर वो अगेंस्ट कंट्री है. बिल गेट्स एंड ऑल, इनकी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस NGOs में भी चलती है, हमने इनका वर्क देखा है अफ्रीका में, इवन इंडिया में भी सो मेनी NGOs आर देयर एंड दे आर डूइंग सो वेल. उनका काम अच्छा है. तो पैशन ओवरवेल्म्स रैशनैलिटी नहीं होना चाहिए. ये जो हम ओपिनियन बना लेते हैं NGO मतलब इट्स बैड, फॉरेन फंडिंग मतलब वो एंटी इंडिया है, नो. सीमलेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड रिसोर्सेज चाहिए अक्रॉस नेशनल बाउंड्री. इंटरचेंज ऑफ दिस थॉट्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना प्रॉस्पर क्यों किया? बिकॉज वो इंटरैक्ट करते थे दिस बाय ट्रेड फॉरेन कंट्रीज से. जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, ग्रोथ होता है, अदरवाइज दिस ब्लॉक हो जाता है ये. तो इंटर जो आइडियाज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, नेशनल बाउंड्रीज, ये एसेंशियल है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए. इसको डिस्करेज नहीं करना है. देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव द फंड्स आर बीइंग यूज्ड टू एड इलीगल एक्टिविटी, देन टेक एक्शन, बट डू नॉट डिमोनाइज दिस NGOs. ये बैकफायर होगा. थाउजेंड्स ऑफ NGOs हैं, वो एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज सेक्शंस में पहुंच जाएंगे. स्टेट्स अदर सप्लीमेंटिंग अगर उन्हें नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वेलफेयर वर्क. NGO वेलफेयर वर्क. NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही ये होता है कि जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही है, लैप्स हो रहा है, गैप्स आ रहा है, वहाँ पे NGO करे. एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड वर्क. सेवरल NGOs आर देयर. प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अगेंस्ट देम फॉलोड बाय कंट्रोल रेगुलेशन. ओवर्ट रेगुलेशन होगा तो दिस वुड बी लाइक बेबी आउट विद द बाथ वाटर. इडियम्स 5 minute इंग्लिश एवरी डे. सो द वर्ल्ड इज पुअरर व्हेन न्यू बैरियर्स आर रेज्ड. इस पूरे एडिटोरियल में बहुत फाइनली बताया है, जेंटली, कि ये जो माइंडसेट है ना, ये राइट नहीं है कि NGOs आर बैड पर से. रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट. हम वासुदेव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस पे एम्फेसाइज करते हैं. वी शुड नॉट बी एंटी NGO. एंटी NGO नहीं होना चाहिए. दिस इज अबाउट FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. दिस शुड बी अबाउट दिस. NGOs are not bad per se. फॉरेन फंडिंग रॉन्ग, ये जो परसेप्शन है दैट इज रॉन्ग. रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट बट दिस, इनको कैरी कैचर ऐसा नहीं बनाना चाहिए. तो इस पूरे बैकड्रॉप में डिस्कस द रोल ऑफ NGOs इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिया. NGOs आर नॉट समथिंग न्यू, काफ़ी टाइम से इंडिया में वर्क कर रहे हैं. डिस्कस द रोल ऑफ NGOs इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिया. ये सिलेबस में भी ये वर्ड मेंशन है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिपेयर दिस टॉपिक अबाउट NGO. और कुछ फेमस NGO जिन्होंने वर्क किया है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सो मेनी अदर थिंग्स, यू कैन नेम दैट, मेंशन दैट नेम एज वेल. भारत की विकासात्मक प्रक्रिया में NGO की भूमिका पर चर्चा करें. सो दिस इज द फॉरेन हैंड. नेक्स्ट इज अबाउट दिस शेडो फोर्स अपार्ट, इंडिया नीड्स चाइना प्लान. ये लिखा है गुरदीप सिंह ओबांजी ने. ये फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के. ये सेकेंड जनरेशन ऑफिसर हैं. इनके जो फर्स्ट फादर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन था दिस स्पेशल फोर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए. SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, अभी जो लास्ट अगस्त एंड में हमने एक ऑपरेशन किया था, स्ट्रैटेजिक जो हाइट्स हैं लद्दाख में LAC के अक्रॉस, SFF ने हेल्प किया था उनको कैप्चर करने में. तो दैट इज़ वाई दे आर इन न्यूज़. स्टोरी ऑफ ओरिजिन इनकी बैक मिड 1950s से आती है, जब तिब्बतन रेजिस्टेंट फाइटर बिगेन क्रॉसिंग ऑफ इंडिया स्टार्टिंग विद 1956 अपराइजिंग अगेंस्ट चाइना. तो हमने ये SFF रेज किया था और इसमें जो ये तिब्बतन सोल्जर्स भी थे, फाइटर्स भी थे, इन सबको ग्रूम करके रेडी किया. 1962 14 नवंबर 1962 में SFF वॉज रेज्ड.
आउटफिट जो था एस्टैब्लिशमेंट 22 होता था। ये बहुत इलीट फोर्सेस हैं, इनको केपेबल है, कैपेसिटी ट्रेनिंग मिलती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में वर्क करने की, स्पेशल ऑपरेशंस एंड फाइटिंग बिहाइंड एनिमी लाइंस एज वेल। दे आर हाईली केपेबल। LAC टेंशंस में, बांग्लादेश कारगिल वॉर में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इस पूरे आर्टिकल में एक जनरल कमेंट्री है अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ दिस विद रिस्पेक्ट टू चाइना। पावर इज गॉन, सो दिल्ली को बहुत केयरफुली यहाँ पे एक्ट करना चाहिए प्रैग्मेटिक वे में। यहाँ लिखा है कि जो हम इंट्रेपिड मानते हैं, फियरलेस वॉरियर है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इनका जेनेसिस कैसे हुआ चाइना के साथ, देन इनको ग्रेजुअली रेज किया हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में प्रिपेयर करने के लिए। अभी वर्किंग इन द शेडोज में इन्होंने तिब्बतन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। देन जंगल वॉरफेयर के लिए ये रेडी हैं। दिस इज अबाउट SFF, एयरबॉर्न पैराट्रूपिंग, पैराशूट, दे आर वेरी वेरी केपेबल। नाउ फैंटम्स ऑफ चिटागोंग भी इन्हें एक सोब्रिक्यू अर्न हुआ जब चिटागोंग पोर्ट इन्होंने सीज फायर में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया 1971 वॉर में भी। तिब्बत इज इम्पॉर्टेंट, अमरनाथ यात्रा के टाइम पे भी इनका एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस था, सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया इन्होंने। तिब्बत इज द पाम। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। ये जो तिब्बत है ये एज अ बफर एक्ट करता आया है। अगर माओ जेडोंग की फिलॉसफी देखें चाइना में, माओ जेडोंग, तिब्बत इज द पाम, तिब्बत इज द पाम एंड दैट वी शैल ऑक्यूपाई देन गो आफ्टर द 5 फिंगर्स। ये उनका साइकोलॉजी थी चाइना का, माओ जेडोंग, कि तिब्बत इज द पाम और ये 5 फिंगर्स हैं, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ग्रेजुअली चाइना वांट्स टू कंट्रोल ऑल दीज एरिया। तो इसके लिए फिर 1962 वॉर भी हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग एक्सटेंसिवली अबाउट दिस चाइनीज फिलोसफी फॉर पास सम टाइम। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके इसमें, दिस सेंस, माओ जेडोंग फिलोसफी एंड दिस फीलिंग ऑफ रिवाइवल। दे वांट दिस, एक डार्क फेज आया था चाइनीज का और उसके बाद अब ये रिवाइवल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है एंड दे जस्ट वांट टू रीगेन एक जो उनका खुद का इमेज है कि ऐसा चाइना है, वन चाइना है, ग्रेट चाइना, लाइक दैट। सो दे आर साइलेंटली वर्किंग ऑन दैट थिंग। ये माओ जेडोंग फिलॉसफी है, फिंगर एंड दिस 5 पाम। तो चाइना का स्टैंड समझना ज़रूरी है। चाइना ने ऐसा इंडिया के साथ नहीं किया है, और भी जो 14 नेबर्स हैं चाइना के, उन सबके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर इशू है। लैंड बॉर्डर इशू में चाइना पहले ऐसे प्रोग्रेस करता है, क्लेम करता है, देन फिर कुछ एरिया सीज करता है एंड देन से कि दिस इज द न्यू स्टेटस को। रशिया के साथ भी ऐसे ही हुआ, कजाकिस्तान के साथ भी है, और चाइना के साथ स्ट्रेंथ है कि उसके पास पैसे बहुत है, इकोनॉमिक दिस माइट है। तो इंडिया को अभी कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता नज़र नहीं आ रहा है LAC का। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर कैपेबिलिटी एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके साथ हम प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वे में इस एरिया में अपना स्ट्रेंथ डेवलप करें और प्रिपेयर्ड रहें आगे वर्क करने के लिए। रेटोरिक जो होता है इससे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, प्रैग्मेटिक अप्रोच ज़रूरी है। इट कैन नो लॉन्गर बी अ पार्ट टाइम इशू टू बी एड्रेस्ड ओनली व्हेन अ क्राइसिस अकर। दिस इज अवर प्रॉब्लम। हम फायर फाइटिंग मेजर्स करते हैं, द क्राइसिस इज अपॉन अस, वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी। स्ट्रेंथन करें अपनी कैपेसिटी इकोनॉमिक फ्रंट पे भी एंड दिस LAC के अक्रॉस दिस मिलिट्री फ्रंट पे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव, बिकॉज चाइना नेबर है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। यू हैव टू प्रिपेयर योर capabilities. So this is shadow forces apart plan for China. Rhetoric nahi, work on this. Number 8 is health workers safety deserve a second look. This is about health workers safety deserves a second look. Health और COVID-19 अभी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए। हेल्थ का मतलब होता है हॉस्पिटल्स, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इफ़ यू गो देयर यू आर लुकिंग फॉर हीलिंग, यू आर लुकिंग फॉर रीस्टोरेशन, बट हॉस्पिटल्स, हेल्थ वर्कर नेग्लिजेंस, हार्म होता है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैनी अ टाइम्स जो अनसेफ प्रैक्टिसेस होती है, हेल्थ केयर डिलीवरी अनसेफ हो जाती है, प्रैक्टिसेस रॉन्ग होती है या फिर कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी एवरी ईयर। पेशेंट सेफ्टी थीम फॉर 2020 था हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अभी डॉक्टर्स किस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, 24/7 इनको वर्क करना पड़ रहा है, सैलरी इनको सफिशिएंट होती नहीं। देन थर्ड इज सेफ्टी, डॉक्टर्स ऑल्सो लुक फॉर देयर ओन सेफ्टी, प्रॉपर गैजेट्स,
gadgets and this जो PPE kits हैं effective, these all should be provided, then only they can do their best, they can deliver their duty. तो इस पूरे आर्टिकल में ये कमेंट्री है कि ग्लोबल फोकस क्या हो रहा है, पेशेंट का सेफ्टी, डॉक्टर का सेफ्टी, कोविड-19 एंड रिपोर्टिंग केसेस आते हैं, नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं, देन फिर फॉल्ट फाइंडिंग एंड ब्लेम गेम स्टार्ट होता है, गिल्ट एंड अब्यूज, लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन द वे इट ऑल वर्क्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, गेट बेटर रिपोर्टिंग थिंग. देन स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. द होल थिंग इज वी कैन हेल्प इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी बाय टेकिंग अ सिस्टम अप्रोच, प्रमोट करें कल्चर ऑफ हेल्थ वर्कर सेफ्टी एंड well-being of health workers and well-being of patients. Safety should be our priority, or mention this theme as well. This is the speak up for the health worker safety as well. ये थीम था 2020 का. तो ये है health worker safety deserve a second look. We move further. This is will the farm bill benefit farmers. ये पार्ले है, आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि जो फार्म बिल्स हैं वो फार्मर्स को बेनिफिट करेंगे या नहीं करेंगे. 3 फार्म बिल्स हैं, न्यूज़ में है. एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 1955, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल. पावर इज बैक अगेन, कॉमनली रेफर टू एज द एपीएमसी बाईपास बिल. गवर्नमेंट क्या चाहती है, एपीएमसी की मोनोपोली ब्रेक हो और फार्मर्स फोर्स नहीं हो कि केवल एपीएमसी में सेल करना है, इसके बजाय वो जहाँ चाहे वहाँ अपनी क्रॉप सेल कर सकते हैं. और ये एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन है. प्राइस अश्योरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो ये 3 टाइप के ऐसे बिल हैं. एसेंशियल कमोडिटी का, इससे बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट रहेगी. एसेंशियल कमोडिटी में बाइंडेशन नहीं होंगी. सेकंड एपीएमसी बाईपास है और थर्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ये 3 फार्म बिल्स हैं. जो प्रॉब्लम है वो है नॉन ट्रांसपेरेंट है और ये बाईपास कर रहे हैं स्टेट कंट्रोल को. स्टेट की जो अथॉरिटी होती है सेल्स में दिस फार्म रिलेटेड, वो बाईपास हो रहा है. इस बात पे स्टेट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. और एक और कंसर्न है कि जो बिग रिटेल प्लेयर्स होंगे, कॉरपोरेट्स होंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, कॉरपोरेट एक्सपर्ट्स आएंगे, तो ये जो फार्मर्स के राइट्स हैं उसको ओवररन कर देंगे. वॉट आर द ग्लोबल प्रेसिडेंट्स एंड कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम देयर. फार्मर्स इंटरेस्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. हाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके 3 रीज़न है. एक तो अगर एपीएमसी जाता है तो कमीशन एजेंट्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, इनका लॉस होगा. मंडी की जो फ़ी होती है वो लॉस होगा और स्टेट रेवेन्यू है, स्टेट्स को लॉस होगा, स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब में. सो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न अभी जो प्रोटेस्ट में हो रहा है. एडिटोरियल में कपल ऑफ डेज बैक ये 3 रीज़न मेंशन थे. इश्यूज और फियर्स हैं प्रोटेस्टर्स के, वो भी जेन्युइन है. ऐसा दिस इज़ रॉन्ग, गलत होगा उनको कहना कि ये कम्प्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. इश्यूज कुछ जेन्युइन भी हैं. अगर इनके जो एमएसपी रिलेटेड है, एमएसपी वैसे भी कभी भी लीगल था नहीं, अगर एमएसपी रिजीम जाएगा तो फार्मर्स डिस्कम्फर्ट में आएंगे. ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया है, बट अगेन दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड, ये जो एपीएमसी हैं, एपीएमसी अगर ये सिस्टम होगा तो इसका जो ऑल्टरनेट है उसमें प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बहुत ज़्यादा होगी. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग मंडीज जो हैं, ये रिस्क ऑफ लूजिंग आउट लैंड राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स भी होगा. रिडक्शन इन प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू मार्केट डोमिनेशन. बिग एग्री बिजनेस आएंगे, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है फार्मर्स का, बिग कॉन्ट्रैक्टर्स का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोविजन से. तो जो इश्यूज एंड फियर्स हैं ये कंप्लीटली मिसप्लेस नहीं है. द होल पॉइंट इज डिबेट, डिस्कशन, सेट द प्रोसीजर, फॉलो द लॉज. ट्रांसपेरेंट वे में फाइन डिटेल्स सारे मेंशन करना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस लेना चाहिए. देन ओनली वी शुड पुश फॉर सच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स. अदरवाइज इनका रिसेप्शन नहीं होता है प्रॉपर फार्म बिल्स में, जो एग्जैक्टली अभी हो रहा है. फॉर नाउ जस्ट डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग फाइन डिटेल्स. पॉलिटिकली इसमें नहीं हमें मूव होना है. जस्ट डेवलप दिस थिंग्स कि ये बिल क्या है और क्या प्रोविजंस है. सो दिस इज फार्म बिल्स. दिस इज फार्म बिल्स बेनिफिट फार्मर्स. Environmentalism at the core. Firms should consider creating green supply. जैसे एप्पल्स एंड ऑल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी होता है, एक्सटेंडर पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. फर्म्स जो ऑपरेशन करती हैं ग्रीन सप्लाई चेन में एम्फेसिस होना चाहिए. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स होते हैं एनवायरमेंटल गो इको ग्रीन होने से. इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल होगा, डिस्पोजल, रीयूज, रिसाइकल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट गेन होते हैं यहाँ पे.
Then this is about the slow and frustrating journey of recovering from COVID-19. COVID-19 impact, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि रिकवरी रेट इज गुड, बट रिकवरी रेट स्लो है और इसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं. दिस इज फ्रेश जंप, दीज मैनी पॉजिटिव्स इन केरला. सेफ्टी गियर का सेल है, जंप हो रहे हैं, केसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं. एक्ट लाइक चाणक्य टू रूट आउट दिस ड्रग मेनेंस, हाई कोर्ट ने कहा है. ये ज्ञानपीठ अवार्ड है प्रेजेंटेड टू मलयालम महाकवि अकित्थम, श्री अकित्थम अच्युतन नंबूथिरी. इनको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड प्रेजेंट किया गया. कंट्रीब्यूट किया है आपने सेमिनल वर्कर्स पाथा लथिनते मुजाकम इरुपथम, ये इनके वर्क हैं. नियरली 4 डजन वर्क्स हैं टू हिज क्रेडिट. एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा काम किया है, सो दैट इज़ वाई ये अवार्ड मिले. ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड है प्रेजेंटेड एनुअली बाय भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर में. दिस इज ज्ञानपीठ और करेंटली हेल्ड बाय दिस द पर्सन. सो दिस इज ज्ञानपीठ अवार्ड. ये कुछ गैलरी हैं. टर्निंग अ न्यू लीफ, अगेन ईडियम आ गया. ये जो पत्ते होते हैं इससे इन्होंने ये ऐसे प्लेट्स बनाई हैं और ये डिस्पोजेबल भी होती हैं, इन्हें गुड सोर्स ऑफ इनकम होता है. हैंड मी अ लीफ. These are safety gears, face forward. This vendors तेलंगाना में selling washable face mask, reuse. Beer necessity, मोगली में एक सॉन्ग है ना, beer necessities. This is beer necessities. यहाँ this beer, they are trying to send this message, social distancing. केविन पीटरसन excellent cricketer. केविन पीटरसन second inning. Rhinos में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. Cricketing icon talks about National Geographic save this rhino day. अभी हमने थीम भी देखा था during this shoot. So these are gallery, some photographs. MSP is again, before that this is news reforms. Now this is the thing, governments आती है ना, सब same set of line में work करती हैं, reforms करती है. politically इतना ज़्यादा different नहीं होता. all governments are same, they work in same lines. Then this is सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पे पिटिशन आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू हियर प्ली ऑन यूपीएससी एग्जाम. सितंबर 28 को ये हियरिंग होगा कि एग्जाम्स पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं. केस प्रेजेंटेड है ये कि जो जैसे पहले दिस नीट और जेई हुआ था, दे आर एकेडमिक एग्जाम्स, एकेडमिक ईयर एंड दिस. बट अगर यूपीएससी की बात करें तो दिस इज़ अ रिक्रूटिंग एग्जाम, देयर इज़ अ डिफरेंस. तो प्ली है 28 को, लेट अस सी. देन दिस इज इंडियन एयरफोर्स एंड कैग की रिपोर्टिंग है कि अनसर्टिफाइड यूएवी इंजन इन्फ्लेटेड प्राइस में यहाँ पे प्रेजेंट किए. सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. टर्निंग अ न्यू लीफ है. दिस इज दीज ग्रीन्स पैक अ पंच एंड केविन पीटरसन. दिस इज वर्ल्ड न्यूज़. ये डिटेंशन कैंप्स हैं शिनजियांग प्रोविंस में. चाइना बहुत सीक्रेटिव है. चाइना फ्रीडम दिस and all में चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल. सो दिस इज अबाउट चाइना डिटेंशन कैंप इन जिंजियांग. मिस्टर ट्रम्प वोंट कमिट टू पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, यहाँ पे ऐसी बात है. G4 पुश अगेन. इंडिया G4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी. ये चाहते हैं यूएनएससी में इनका एंट्री हो और यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो. बट चाइना अगेन cautious है on G4 push for UNSC reform. Foreign ministers of 4 nations express their frustration at bid to derail reform. काफ़ी टाइम से रिफॉर्म्स की बात है बट दिस इज नॉट हैपनिंग. 75th ईयर था, कपल ऑफ डेज बैक जो एडिटोरियल पढ़ा था, एक्सेलेंट. दिस 75 एंड द नीड फॉर UNSC रिफॉर्म. ट्रेल ब्लेजिंग दिस ब्लेजिंग जर्नलिस्ट हैं हेरोल्ड इवांस, डाइड एट 92. Government extends IBC bankruptcy clause pause by 3 month. सेंसेक्स टैंक हो गया, ग्लोबल सेल ऑफ है. दिस इज इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पे 132 न्यू रिकॉर्ड है सेंचुरी KL राहुल. दिस इज डीन जोन्स ही पास्ड अवे, कार्डियक अरेस्ट. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. आर वैल्यू नाउ बिलो 1. आर वैल्यू मतलब ये होता है कि एक पर्सन है वो और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है. कोविड-19 में एक्टिव केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं. आर वैल्यू बिलो 1 मतलब 1 पर्सन हाउ मेनी पीपल ही इज इन्फेक्टिंग. तो दिस इज बिलो 1 नाउ. बट लेस टेस्टिंग कुड बी अ रीजन. टेस्ट ही नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो केसेस और कम हो जाएंगे. सो दिस इज अबाउट कैग सेंटर ब्रोक द लॉ, यूज्ड फंड्स फॉर GST कंपनसेशन एल्सवेयर. GST कंपनसेशन एल्सवेयर. दिस सेंटर इज अगेन यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं. कैग की रिपोर्ट है.
इसमें बहुत सारी कुछ फाइंडिंग्स आई है, विल टॉक दिस इन डिटेल, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। इसमें एक एडिटोरियल आने वाला है, इट विल बी रियली गुड, इसको टॉक करेंगे अपन। देन डीन जोन्स है, दिस इज अबाउट MEA, वे अहेड इज टू रिफ्रेन फ्रॉम बिड टू यूनिलेटरली चेंज स्टेटस को क्लियरली डिफाइन किया है MEA ने। फर्स्ट पोस्ट ऑफ कॉल फॉर मैनी इन पैंडमिक, NGOs। सी, NGOs आर नॉट बैड पर से, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होता है, एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं ये, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एंड इसमें इंटरनेशनल NGOs भी होते हैं, दे आर गुड। दिस NGO वर्ड को डेरोगेटरी बनाना इज नॉट अ राइट थिंग। देन केरला, सी, नंबर ऑफ केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, सिचुएशन ग्रेव है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, शेखर बासु, सकम टू कोविड, दिस इज अगेन अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। देन ये एक और न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है अभी, SP बाला सुब्रमण्यम साहब, और ये एक्सप्लेन सेक्शन में है, शुड यू इन्वेस्ट इन FD। यूजुअली जो एल्डर्स होते हैं या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीका माना जाता है कि FD कर देते हैं, बट FD की रेट कम होती जा रही है, 4-5% आ रही है, इन्फ्लेशन भी इतना है, तो ये तो फिर मनी ग्रो नहीं हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है। तो शुड यू इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, दिस इज अगेन वन थिंग। ये J&J वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है, जॉनसन 3, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, वन कैंडिडेट इज दिस। व्हाट इज द बेसिस ऑफ MSP, सिंपली पुट क्वेश्चन एंड आंसर। इंडियन एक्सप्रेस का ये सेक्शन काफ़ी अच्छा आता है, दिस क्वेश्चन एंड आंसर। मैनी अ टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस इज फार फार बेटर न्यूज़ पेपर देन द हिंदू। वॉट इज द बेसिस ऑफ MSP, nearly passed from trade bills has raised concern that farmers may be no longer be assured MSP। सवाल ये उठ रहा है, फार्मर्स ये बोल रहे हैं कि MSP चला जाएगा, MSP को लीगल बैकिंग नहीं है। बट अगर अपन MSP का हिस्ट्री देखें ना, तो MSP कभी भी लीगल बैकिंग थी ही नहीं इसे। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल में स्टैचुरी बैकिंग नहीं दिया MSP को। इस बात पे सवाल उठ रहे हैं कि इसको क्यों नहीं दिया, बट ऐसा आज तक दिया ही नहीं है, ये MSP कभी भी स्टैचुरी बैकिंग नहीं थी। इसको कंपेयर किया जा रहा है फूड से, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड जो राइट टू फूड है, दिस प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को देना है PDS के थ्रू, 5 किलो फूड ग्रेन एक्सेट्रा, इसकी लीगल बैकिंग है। बट फूड इज नॉट इक्वल टू MSP। MSP एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है कि MSP देना है या नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस NFSA एंड फूड। एक CACP होता है, वो स्टैचुरी बैकिंग भी नहीं है उसका, वो बस रिकमेंड करती है कि MSP हमें इन इन फूड्स का साल में 2 बार प्रोवाइड कराना है। करंटली अभी 23 फार्म कमोडिटी में CACP ऐसे रिकमेंडेशंस दे रही है। इसमें कुछ सीरियल्स हैं जैसे पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली। पल्सेस हैं चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। ऑयल सीड्स हैं रैप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमम, सैफफ्लावर, नाइजर सीड। और कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। तो आपसे पूछा जाए MSP क्या केवल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है, नहीं है, तो सी, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी है, कॉटन, शुगरकेन, कोपरा एंड रॉ जूट। कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी है, ऑयल सीड्स के लिए भी है, पल्सेस के लिए भी है और सीरियल्स के लिए भी है। इन चारों चीज़ों के लिए MSP मिलता है, CACP की रिकमेंडेशन है। अगर अपन शुगर केन छोड़ दें तो शुगर केन में कुछ लीगल बैकिंग है, बट बाकी जगह गवर्नमेंट इज़ नॉट फोर्स्ड। और ये ऐसा नहीं कि अभी कभी से भी MSP गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अभी अश्योर भी कर दिया है कि MSP कंटिन्यू रहेगी एज इट इज़, बट MSP का कोई लीगल बैकिंग कभी भी नहीं रहा है। तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ MSP? गवर्नमेंट बस एक इंश्योरेंस, एक सेफ्टी नेट देती है कि अगर मार्केट में आपको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिली फसल की, तो सरकार इतने में तो आपसे खरीद ही लेगी वो फसल। CSIR, कोरोना वायरस कैन स्प्रेड वाइल एयरब्रॉन, दिस इज अगेन अ थिंग। होल्ड द नोज, दिस इज अबाउट NCB, and prepare for the short COVID-19, and this is Peacock's call. You dare not speak, this is about foot soldiers, old education policy, NEP। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, कुरैशी साहब ने लिखा है, ड्रॉइंग अ रेड लाइन। ड्रॉइंग अ रेड लाइन, इंडिपेंडेंस मीडिया होना ज़रूरी है, बट मीडिया क्या करता है, उस इंडिपेंडेंस का गलत फ़ायदा उठाता है और काफ़ी ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल और इरेगुलर वे में कंडक्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है, बट द सेम टाइम मीडिया को सप्रेस नहीं करना है, गैग नहीं करना है। यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे 4 तरीके दिए हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रेगुलेशन में। पहला तो है कि हम और स्ट्रिंजेंट नियम ले आएँ। ऑलरेडी इतने सारे नियम हैं, और सारे 2-3 नियम्स ले आते हैं, बट क्या वो वर्क करेंगे? नो। पास्ट में इतना ज़्यादा इनका इफेक्टिविटी रहा नहीं है, इतने सारे नियम ऑलरेडी हैं, बट हाउ इफेक्टिव ऑफ फेयर, दिस इज अ मैटर ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकलिटी फेयर है या नहीं है।
तो पहला तरीका है कि और नियम ले आए हम मीडिया को करेक्ट करने के लिए। सेकेंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है सेल्फ रेगुलेशन थ्रू आइडियल, ईजियर सेड देन डन। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सेल्फ करेक्शन कर लें, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सेल्फ रेगुलेशन, ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव मीडिया खुद करे, बट अगेन ईजियर सेड देन डन। थर्ड हो सकता है जो डिज़ायरेबल ऑप्शन है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो, रेगुलेटर बना दें एक इंडिपेंडेंट। बट अब क्वेश्चन ये उठेगा कि वो सेट कैसे करें, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, क्या उसका मैंडेट होगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या किस तरीके से देखेगा दिस थिंग। बट दिस कुड बी अ वायबल थिंग, एक इंडिपेंडेंट मीडिया रेगुलेटर टाइप की बॉडी बनाए और वो ये सारी चीज़ें टेक ओवर देके लुक आफ्टर करे। फोर्थ मॉडल हो सकता है कि सेल्फ कम इंडिपेंडेंट रेगुलेशन इवॉल्व हो। सो दिस इज नंबर 4। ऐसे करके 4 चीज़ें यहाँ पे सजेस्टेड है, मॉडल जो हो सकते हैं। मीडिया रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि ये कितना प्रैक्टिकल होता है इस बात पे देखना पड़ेगा। अदरवाइज चाइना और इंडिया में डिफरेंसेस नहीं है। दिस मीडिया सप्रेस फ्रीडम, फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट, मीडिया सेल्फ रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ मॉडल एक और बहुत अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है व्यूवर्स का। जो कंटेंट आप वॉच करोगे वो ग्रो होगा, तो व्यूवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन थिंग कि आपका प्रेफरेंस क्या है। सारा ब्लेम मीडिया पे डालना करेक्ट नहीं है। आप जिस चीज़ को देख रहे हो मीडिया उसी को प्रेजेंट कर रहा है, तो व्यूअर आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कैन वी स्लाइस अपार्ट द रिवर, वर्ल्ड न्यूज़ में यूएनएससी एक्सपेंशन, चाइना पॉइंट कर रहा है डिवाइड, कॉल फॉर पैकेज रेमेडी। G4 कंट्री पुश कर रही हैं कि यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। हाउ इंडिया इज एक्सपैंडिंग एयर बबल, दिस एयर ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। सी ये रिपोर्ट कौन देता है, IMF। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक समवॉट लेस डायर देन एक्सपेक्टेड, वर्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट लिटिल बेटर, सेज IMF ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। एंड दिस इज स्पोर्ट्स एंड डीन जोन्स। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल अमेरिका। यूएसए देखा था, कनाडा ऊपर है, फिर मैक्सिको है, फिर ये सेंट्रल अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको है। मैक्सिको के जस्ट नीचे जो कंट्री है दैट इज दिस बेलीज। फिर है ये ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद यहाँ पे अल सल्वाडोर है, ये होंडुरस है, ये निकारागुआ है। निकारागुआ में है ये लेक निकारागुआ और लेक मानागुआ। यहाँ पे भी ऐसे एक दिस पैसेज बनाने का बात है, दिस जैसे पनामा कैनाल है। फिर इसके बाद ये कोस्टा रिका आता है, कोस्टा रिका के बाद ये पनामा आता है। यहाँ पे फेमस पनामा कैनाल है, अटलांटिक एंड पैसिफिक कनेक्ट कर रहा है। एंड देन फिर पनामा कैनाल के बाद ये साउथ अमेरिका कोलंबिया चालू हो जाता है। तो दिस इज सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पैसिफिक है और यहाँ पे दिस अटलांटिक है। अटलांटिक में भी कैरेबियन सी इन पर्टिकुलर, ये जमाइका है, केमन आइलैंड्स हैं, एंड दिस इज गल्फ ऑफ हॉन्डुरस। दीज आर आइलैंड, पनामा कैनाल, एंड दिस इज सेंट्रल अमेरिका। तो दिस इज सेंट्रल अमेरिका। ये लैंड ऐसे कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका कोलंबिया स्टार्ट होगा और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिस मैक्सिको, और ये पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रल अमेरिका। दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस का केस, गैलरी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और दीज आर 3 फार्म बिल्स। हेल्थ वर्कर्स का सेफ्टी असेंशियल है, शेडो फोर्सेज अपार्ट, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एनजीओज, प्रिजुडाइज नहीं होना है, एनजीओज अच्छे भी होते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ, ये सिलेबस में भी लिखा हुआ है, एनजीओ एंड देयर रोल। फॉरेन हैंड, टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, बायो डिकम्पोजर, एक्सीलेंट न्यूज़, इस पर काफ़ी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बायो डिकम्पोजर, इकोनॉमिक केस, हम इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन में PLA comes close, new rules of engagement, and Harley Davidson shut down. So this is 25th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.